हालेलुया। बोलेंगे यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज का टॉपिक है दर्शन। क्या है? दर्शन। दर्शन, दर्शन क्या है? बताइए कोई। दर्शन जैसे प्रभु किसी चीज के बारे में। दर्शन का मतलब क्या है? सपना। क्या है? सपना देखा, या किसी ने आपको एक राह दिखाई। क्या चीज? यानी कि आप जब रात में सोते हैं, आप एक सपने को देखते हैं, या फिर कोई व्यक्ति कहता है कि आप अपने फ्यूचर में क्या करेंगे। हालेलुया। यह है दर्शन। आपको छोटी सी बात नहीं मालूम। दर्शन ये कितना बड़ा, मैंने कुछ आपसे पूछ लिया, आपको ये नहीं मालूम। दर्शन सोचने पड़ गए। जिसे एक बच्चों को जब मिलता है पेपर के टाइम, पेपर होता है आसान, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं उसको ऊट पटांग करके देते हैं। अब बच्चे उसमें होता है ओ क्या बड़ा टफ पेपर था, लेकिन अगर दिमाग से उसको पेपर को चेक करते तो शायद वो पेपर एक इजी रूप में आपके सामने दर्शाता कि आधे से क्वेश्चन तो, आधे से आंसर तो उस क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं अगर दिमाग से पेपर करोगे तो। हालेलुया। मैंने पूछा दर्शन क्या है? दर्शन क्या है? एक सपना, या किसी ने आपको राह दिखाई, वो है दर्शन। कि बेटा आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो? मेरा दर्शन ये है, मेरा सपना ये है, ये मैं क्या करना चाहता हूं। हालेलुया। बाइबल के अकॉर्डिंग देखें तो बाइबल में कई सारे व्यक्तियों को परमेश्वर ने दर्शन देकर बुलाया है। क्या किया है? दर्शन देकर बुलाया। आज एक दूसरे को कहें आपका कोई दर्शन है, कहे आपका कोई दर्शन है, आपका कोई दर्शन है। हालेलुया। लेकिन उस दर्शन को हम कैसे अपने जीवन में लागू करें? बाइबल में अकॉर्डिंग देखें तो बाइबल में परमेश्वर ने मूसा को कटरीली झाड़ी में, जब मूसा अपने ससुर के घर पे गया और जब वो खेत में देखा कि एक आग जल रही है, क्या हो रही है? वो दौड़ के गया वहां पर, देखो कैसे खेत में आग लग गई। लेकिन परमेश्वर ने उस जलती हुई आग में मूसा से बात किया, क्या तू मेरे लोगों की अगुवाई करेगा? मूसा ने कहा। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया। कई उदाहरण बाइबल में है जो परमेश्वर ने लोगों को दर्शन देकर बातें की। किसी को दर्शन दिया और किसी को पुकारा। हम देखते हैं किसी विषय में, सैमुअल के विषय में, जब सैमुअल मंदिर में आके सो रहा था, परमेश्वर ने कहा हे सैमुअल। हालेलुया। कई बार परमेश्वर दर्शन आपको देता है मुंह से बोलकर, कई बार दर्शन मिलता है आपको सोने के द्वारा, और कई बार दर्शन मिलता है किसी न किसी के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच जितने भी लाइव देख रहे हैं उन पर सबको आशीष करें, ब्लेस करें। ये समय है आप प्रभु आपको आशीष करने का। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा हुआ है दर्शन, सपना कई प्रकार को लोगों को परमेश्वर के द्वारा मिलता है, या फिर रात में जब आप सोते हैं तो दर्शन मिलता है। बाइबल के अंदर एक उदाहरण लेंगे आज हम दानियल के विषय में। तो परमेश्वर ने दानियल को बुलाया दर्शन देकर, इसलिए कुछ देर पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय परमेश्वर को दे, उसके हाथों में ये समय डेडिकेट कर दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। प्रभु जी यीशु इस समय प्रभु तेरे बेटे तेरी बेटियां तेरे वचन को सुनकर उस पर चलने वाले हो। अच्छा मेरे खुदा, तेरे हाथ प्रभु ये पकड़ ले प्रभु जी, आप इनका हाथ पकड़ ले प्रभु जी, वो वचन शैतान इनके जीवन से चोरी ना करने पाए प्रभु। और धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु। करुणामय 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 ये
करुणामय 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 यीशु करुणामय करुणामय करुणामय। थैंक यू जीसस। सचमुच वो परमेश्वर करुणामय है। सभी लोग अपने आंखों को खोल लीजिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज परमेश्वर आपको दर्शन दे जाता है। परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। कई बार आप अपनी परेशानियों में, अपनी दिक्कतों में इतना फंस जाते हैं कि आपको मालूम नहीं चलता जिस परमेश्वर की आप महिमा कर रहे हैं वो करुणामय है। क्या है? करुणामय। बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य के बीच में, धरती के ऊपर, आकाश के नीचे केवल एक नाम दिया गया। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ये समय है कि आप सुस्ती ना फैलाएं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर यहां पर आए हैं तो मेरे साथ साथ चलते रहें। अगर बोल रहा हूं हालेलुया, तो आप भी हालेलुया बोले। थोड़ा कष्ट करें अपनी जुबान पर। कई बार कलीसिया में यही हो रहा है, पास्टर बेचारा प्रचार कर रहा है, विश्वासी आकर सुस्ती फैला रहा है। लेकिन मैं आपको कह दूं, आज 5 तारीख ब्लेसिंग संडे, आपने देखा होगा फेसबुक पे, ब्लेसिंग संडे। आज दर्शन पाने का समय है। और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे दर्शन दे, परमेश्वर आपसे बात करे, तो अपने आप पास तैयार कर लीजिए। निकालेंगे दानियल की पुस्तक अध्याय 10, उसका पहला वर्ष पढ़ें। जिस किसी के पास भी वो ऊंची आवाज में पढ़े। परमेश्वर महान है। हाँ। फारस देश के राजा कुरुस के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलतशार भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। एक बात क्या हो गई? प्रकट की। किस पर? दानियल के ऊपर। हाँ, की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यही देखी हुई बात समझ आ गई। और यही बात उसको देखी हुई और समझ में आ गई। हालेलुया, हालेलुया। हम देख रहे हैं कहां पर युद्ध हो रहे हैं इस समय है? रूस और यूक्रेन। हालेलुया। कहां हो रहा है? रूस और यूक्रेन में। हालेलुया। बाइबल में पहले ही बता दिया गया था कि एक समय ऐसा आने वाला होगा कि एक बड़ा युद्ध होगा और वो युद्ध लंबा चलेगा। क्या होगा? और देख लीजिए, आज आप कह रहे हैं कि एक बड़ा युद्ध होगा, और आज यूक्रेन और भूल गए, और रूस। हालेलुया। वहां पर एक लंबा युद्ध अभी तक चल रहा है। हाँ, बोलिए, पढ़िए। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। हालेलुया। जब एक बड़ा युद्ध हुआ तो दानियल, जो परमेश्वर का नाजिर था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो 3 सप्ताह शोक करता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात सुनने वाले बोले हालेलुया। देखो, वेरी गुड। आप सो रही हैं चर्च के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार परमेश्वर का स्वागत करें अपने बीच में। उस परमेश्वर को अपने बीच में आने दीजिए। उस परमेश्वर को अपने बीच में आने दीजिए। उस स्वामी को अपने बीच में आने दीजिए। उसका प्रॉमिस है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। उस परमेश्वर को अपने बीच में आने दीजिए। परमेश्वर को कहे, परमेश्वर मुझे आदर्शन से, मुझे अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक से मुझे भर दे मेरे सनातन बाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों में
दानियल जो परमेश्वर का नाजिर था 3 सप्ताह तक क्या करता रहा? शोक करता। आज आवश्यकता है, जब हम देख रहे हैं 30, 28, 29 और 30 को जो ब्लेसिंग प्रेयर होने जा रही है, ऑल इंडिया इंटरनेशनल साउथ से पास्टर पॉल थंगाई और उनके साथ 300 की टीम, साउथ इंडिया से 400 की टीम जब भारत में प्रवेश करने वाली है, तो आप कहें आमीन। मेरे कलेशिया में बेदारी आने वाली है। हालेलुया। मेरे कलेशिया में क्या आने वाली है? बेदारी आने वाली है। दानियल 3 दिन तक शोक करता रहा उन ईद के लिए। और आगे क्या हुआ? उन 3 हफ्तों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस और या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। उन 3 सप्ताहों में ना तो दानियल ने स्वादिष्ट भोजन खाया, ना दाख मधु पिया, और यहाँ तक कि ना नहा कर अपने शरीर पर कोई तेल लगाया। हम दानियल के विषय से देखें, जब आपके परिवार में कोई महा संग्राम हो रहा है, जब आपके परिवार में, जब आपका पति, आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मान रहे, जब आपकी कलेशिया में लोग नहीं बन रहे, तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि हम भी दानियल की 3 सप्ताह शोक करते रहे। अगर शोक करते रहे और स्वादिष्ट भोजन ना खाए। लेकिन हमें तो एक दिन ना मिले स्वादिष्ट भोजन, कलेश हो जाता है। क्या होता है? लेकिन दानियल को देखिए, 3 सप्ताह तक उसने अपने शरीर पर तेल नहीं पोता। आप एक समय नहा लें, अगर चेहरे पे क्रीम ना पोते तो। प्रकाश गेलिया प्रभु आपको आशीष दे, और प्रभात कुमार झा प्रभु आपको आशीष करे। इस समय आप लाइव में जुड़े हुए, और भी जितनी हमारी टीम जो लाइव जुड़ी हुई है, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का जन कह रहा है दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। क्या करता रहा? शोक करता रहा। उसने स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, उसने अपने शरीर में तेल नहीं पोता। लेकिन आज 2023 की कलीसिया को परमेश्वर कह रहा है कि एक समय आने वाला है, ऐसा ही युद्ध एक समय स्टार्ट होगा जो बंद नहीं होगा। लेकिन उस समय आप क्या करेंगे? शोक करने के अलावा आप पास कुछ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर आपको दर्शन दे रहा है कि आज आप रेडी हो जाएं, आज आप तैयार हो जाएं परमेश्वर के लिए। क्या हो जाए? तैयार हो जाएं। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला। कहें आप, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। जो कलाम में लिखा वो होने वाला है, जो कलाम में लिखा वो होने वाला है। सचमुच परमेश्वर आने वाला है, यीशु आने वाला है। जो भेड़ें तैयार होंगी परमेश्वर के साथ, वो उठा ली जाएंगी, लेकिन जो तैयार नहीं होंगी वो क्या होंगी? छोड़ भी जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है आज आप तैयार हो जाएं। क्या हो जाए? आप तैयार हो जाएं। हाँ, पढ़िए। और क्या कहता है? फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिजकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उपवास देश के कुंदन के कमर बांधे हुए। और फिर मैं महीने के 24वें दिन, क्या कह रहा है? महीने के 24 दिन को हिजकेल के नामक नदी के तट पर था, तब मैंने अपनी आंखें उठाकर देखा कि एक सन का वस्त्र पहने हुए उच्च देश के कुंदन के कमर बांधे हुए एक पुरुष को खड़ा देखा। हालेलुया, हालेलुया। दानियल कह रहा है कि मैं महीने के 24वें दिन पर जब मैंने अपनी आंखें उठाकर देखी तो एक उज्जवल वस्त्र के अंदर एक मनुष्य को खड़े हुए देखा। क्या देखा? खड़े हुए देखा। और उस मनुष्य ने क्या कर रखा है? अपनी कमर को बांधकर एक पुरुष खड़ा है। हाँ, उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए उसकी आंखें जलते हुए पीतल के से, उसकी बाहें और पांव चमक
और उसके वचनों का शब्द चमकाया हुआ पीतल के से और उसके हाँ। वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसका वचन का शब्द भेड़ों के शब्द का सा था। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन देता है, एक उज्जवल वस्त्र में कोई आपको दिखेंगे, कोई व्यक्ति आपको आता है। ये नहीं कि स्वयं यीशु मसीह ही आएगा, अपने दासों के द्वारा, अपनी कलीसिया के लोगों के द्वारा जब भी परमेश्वर आपके पास आए तो एक चीज नोटिस करना कि परमेश्वर जब भी आता है तो व्हाइट कपड़े में आता है। क्या आता है? उसका जो शब्द होता है वो भेड़ों के समान होता है। क्या होता है? उसकी आंखें जो होती है कैसी होती है? लिखा है इसमें, जलते हुए दीपक के समान होती है। हाँ, और आगे बढ़े। उसको केवल मुझे दानियल ही ने देखा और उसको केवल दानियल ने देखा। हालेलुया। उन सबों में ईसा पूर्व में जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो क्या देखा? दानियल ने। हाँ, मेरी संगी मनुष्य को उसका भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही और उसके जो संगी साथी थे उन्हें दर्शन नहीं मिला। जब आप परमेश्वर के लिए अपने आप को दे देते हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए अपने आप को तैयार कर देता है। क्या करता है? तैयार कर देता है। जून आएगा, मुझे पूरा 1 साल हो जाएगा काम करते हुए। क्या करते हुए? हो जाएगा। अभी कितना हो गया? 10 महीना हो गया। कितना महीना हो गया? 10 महीना हो गया। लेकिन 10 महीने में मैंने कोई नौकरी, कोई जॉब नहीं किया, लेकिन परमेश्वर मुझे सब चीज क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है? आई डोंट नो। अभी कल मैंने जब अपना बैग खोला, उस बैग में मेरे को निकले कितने? 5,000 रुपए, जबकि उस बैग में 5,000 में रखे थे ही नहीं। ऑटोमेटिक वो कहां निकल गया? बैकअप पैदा कर रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है जिसके बैग में छेद होगा उसका पैसा कभी बचेगा नहीं, लेकिन जिसके बैग में परमेश्वर ने अपना हाथ रख दिया होगा उस बैग के अंदर कभी कोई घटी नहीं। अभी मैं कल पहले सब पैसे जोड़ा के नाम में, और जब मैं देखो इस बैग में क्या है, बैग में निकला 5,000 रुपए। आई डोंट नो कहां से निकला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने प्रोवाइड करवाया। अभी हम जानते हैं कि हम अभी मार्च का महीना चल रहा है, और मार्च के महीने हमने कहना में भी अभी मार्च आज 5 तारीख है, जनवरी फरवरी में हम 4 बार घुमाए ट्रिप पर बाहर। अभी असम का कोल बैठा हुआ है, बेंगलोर कोल बैठा हुआ है। अभी हमने हाँ नहीं भरी है कि हम आएंगे नहीं आएंगे, और हमने कहना जनवरी में भी यूपी के अंदर चर्च खोल के आए। कहां से हो रहा है? उन दिनों में दानियल ने दर्शन पाया, इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। हालेलुया। कि हम परमेश्वर का नाम जगह जगह फैलाएं और परमेश्वर हमारे लिए उपाय को करेगा। हाँ, बढ़िया दिया। परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए, और जो लोग साथ में खड़े थे वो थरथराने लगे, कांपने लगे, ये क्या हो रहा है? कलेशिया में भी ऐसे ही होगा। एक समय जब परमेश्वर अपने लोगों को लेने आएगा, कलेशिया के लोग थरथरा जाएंगे, कांप जाएंगे, लेकिन जो तैयार होगा वो चला जाएगा। हाँ, अब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा और लोग भाग गए। एक समय ऐसा आएगा जब युद्ध छिड़ेंगे, कलेशिया के लोग परमेश्वर को छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन दानियल जो था परमेश्वर के लिए दर्शन पाने के लिए खड़ा था। आजकल बड़े बाबा फेमस हो रहे हैं, बागेश्वर धाम बाबा बड़े फेमस हो रहे हैं कि अगर फादरी लोग आ जाइए, चमत्कार दिखाइए, लेकिन हम भी आज आपको देते हैं 6 लाख, आप भी कलेशिया में आ जाइए, फिर देखिए फादरी लोगों का कमाल। हालेलुया। फिर देखिए फादरी लोगों का कमाल। जिस प्रकार वो कहता है ना कि मैं तो धाम में करता हूं चमत्कार, हम भी कहते हैं कलेशिया में आइए, हमें चमत्कार का चमत्कार होता है। हालेलुया। ऐसा ही समय जब आएगा, जो लोग परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। लेकिन 2023 की कलीसिया वो खड़ी रहेगी परमेश्वर के सामने। हालेलुया। वो खड़ी रहेगी परमेश्वर के सामने उस दर्शन को पाने के लिए। हाँ, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयतुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। एक समय जब आएगा, आप अपने आप को शून्य करिए,
क्या करिए? शून्य करे। दानियल ने अपने आप को शून्य कर दिया, उसका बल खत्म कर लिया उसने, और अपने आप को फ्री कर दिया परमेश्वर के लिए। हाँ, तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया। और तब भी मैंने उस पुरुष का वचन को सुना और क्या हो गया? गिर पड़ा। हाँ, और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह के बल पड़ गया। हालेलुया। और गहरी नींद में कहाँ गिर गया? भूमि पे गिर गया। जब परमेश्वर आपसे दर्शन देगा, जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, उस समय अपने आप को शून्य करिए, नम्रताई में जिए, ताकि परमेश्वर आपसे बात करे। और एक ऐसी नींद आपको झोंकेगी ताकि परमेश्वर आपको दिखाएगा कि मैं कौन से राज में आपको इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां तक मुझे लगता है परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा यूपी के अंदर। और आप जानते हैं यूपी छोटी मोटी यूपी नहीं है, बहुत बड़ी यूपी है। और जब भी जाते हैं यूपी में जाते हैं, यूपी के अंदर जाते हैं, यानी समझ लीजिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। कहाँ करेगा? यूपी में। कहे 30 तारीख के बाद, 30 मार्च के बाद मैं मामूली नहीं रहूंगा, मैं मामूली नहीं रहूंगा। जब 30 मार्च होगा वो ब्लेसिंग का डे होगा। हालेलुया। जो लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे परमेश्वर उन्हें आशीष करेगा। हालेलुया। हाँ, पढ़े आगे। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटने और हथेलियों के बल थरथराते हुए, और किसी ने मुझे छू कर अपने हाथ से मुझे उठाया और मैं घुटनों के हथेली के बल के थरथराते हुए बैठ गया। हालेलुया। दानियल अपने विषय में बताता है, जब मैंने दर्शन को पाया मैं क्या हो गया? गिर पड़ा, मुंह के बल झुक चुका, मैं बैर की नींद में सो गया, और फिर किसी ने मुझे आकर उठाया। हाँ, तब उसने मुझे से कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि ये कौन मनुष्य था? परमेश्वर का भेजा हुआ दूत। जब आप भी अपने आप को शून्य करते हैं, जब आप अपने आप को गिरते हैं, प्रभु का दूत आकर आपको उठाता है। क्या करता है? उठाता है। कितना उठाता है? हाथ दिखाए किसी का। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को शून्य नहीं। जब तक आप अपने आप में आगे नहीं लगाएंगे जीरो, आप कभी नहीं बन सकते हीरो, कभी बन सकते नहीं है हीरो। हमें अपने आगे लगाना है क्या? जीरो। मैं कुछ नहीं, जो कुछ है मेरा खुदा। दानियल ने अपने क्या करा? अपने आप को फ्री कर दिया, केरिन में आगे सो गया, लेकिन परमेश्वर के दूत ने आकर उसे उठाया और क्या कहा है उससे? हाँ, क्योंकि मैं, हे अति प्रिय दानियल पुरुष, वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। हालेलुया। हे दानियल अति प्रिय पुरुष, क्या हो जा? सीधा खड़ा हो जा। परमेश्वर आज कह रहा है 2023 की कलीसिया को सीधे खड़े हो जाओ, टेढ़े मेढ़े मत खड़े रहो, सीधे खड़े हो जाओ परमेश्वर के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है कि कलीसिया परमेश्वर का सर, आप परमेश्वर के सर हैं। यहाँ जितने भी जन बैठे हुए हो, आप सभी परमेश्वर के सर हैं। अगर आप गलत काम करते हैं, परमेश्वर का सर झुकता है। अगर आपके द्वारा कोई पाप होता है, परमेश्वर का सर झुकता है। अगर आप कलीसिया को छोड़कर भागते हैं, परमेश्वर का सर झुकता है। और जिसका सर झुकता है, फिर वो क्या करता है मालूम है? अगर आपके कारण मेरे को किसी ने मारा, मैं क्या करूंगा? फिर आपका क्या करूंगा? मैं आपका करूंगा बर्दाश्त? करूंगा बर्दाश्त? अगर एक बाप का बेटा बच्चा बाप का सर झुका दे, बाप माफ करता? कभी कर देता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो अंदर रहती है। सोचिए जब प्रभु क्या करेगा आपके साथ, जब आप सर झुकाएंगे परमेश्वर को। हाँ, बढ़िया गया।
जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, और जब उसने मुझे वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया। हाँ, परंतु थरथरा रहा था। लेकिन फिर भी थरथरा। जब परमेश्वर की सामर्थ आती है, मनुष्य अपने आपे में नहीं रहता, वो थरथरा कांपता रहता है। हाँ, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने मुझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन से तेरा वचन सुन गया। और हालेलुया। हे दानियल मत डर, मत घबरा, मत समझ, क्योंकि तूने अपने आप को दीन किया है। किसके लिए? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। इस कारण मैं तेरे पास वचन को लेके आया हूँ। हाँ, फरास के राज्य का प्रधान 21वें दिन तक मेरा सम्मान किया और रहा, परंतु किमाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फ्रांस के राजाओं के पास रहा। हालेलुया। मिकाएल का जो परमेश्वर था वो 21 दिन तक क्या करता रहा? परमेश्वर का मुख्य प्रबंध करता रहा, परमेश्वर की बातों को मानता रहा। हाँ, 15 को पढ़े। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुप खड़ा रहा। और जब परमेश्वर के दूत ने अब्राहम से कहा, तो अब्राहम ने भूमि के ऊपर अपने मुंह कर क्या हो गया? चुप रहा। तब मनुष्य के संतान के सामने किसी ने मेरे 8 छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा, जो मेरे सामने। अरे, किसी ने उसके होठों को छुआ, कंठ को छुआ, और वो बोलने लगा। क्या बोलने लगा? जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। हाले उसने दर्शन को पाया और उसको फिर कोई बल नहीं रहा। जिस दिन आप परमेश्वर के दर्शन को पा लेंगे, उस दिन आपके अंदर शारीरिक बल नहीं होगा, आत्मिक बल होगा। दानियल विषय में कहता है कि मेरे अंदर बल नहीं था। क्या बल नहीं था? वो संसारिक बल की बात करता है, लेकिन आत्मिक बल से क्या होगा? दानियल भर गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसी बातें कर सके। इसीलिए प्रभु का दास प्रभु के साथ कैसी बातें कर सकता है? अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, अपने आप को चुप करें ताकि परमेश्वर आपसे बोले। क्या करें? हम तो खुद बोलते रहते हैं, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, लेकिन चुप रहे। प्रभु बताइए आपकी योजना क्या है मेरे जीवन? प्रभु बताइए आपका दर्शन मेरे लिए क्या है? हम बोलते कभी? हम बस बोलते हैं, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे। लेकिन आज से ये बोलना स्टार्ट करें, प्रभु आप बताइए मुझे मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरा दर्शन क्या है, मेरा कार्य क्या है। मैं चर्च में आया हूं, मैं कलेशिया में आया हूं, लेकिन मैं 3 साल से, 2 साल से, 10 साल से तेरी महिमा करता रहा हूं। लेकिन मुझे बताइए मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरा दर्शन क्या है? क्या सिर्फ आप विश्वासी बनने आए हैं या कुछ और बनने आए हैं? हालेलुया। या आप विश्वासी बनने आए हैं या कुछ और करने आए हैं? कितने लोग विश्वासी बनने आए हैं? बनने आए? कितने लोग बनने आए विश्वासी? एक। और आंटी बताने आए हो? चलो। और कौन? और कितने लोग प्रभु का काम करने आए हैं? वो हाथ दिखाएं। हम विश्वासी बनने नहीं आए हैं, हम प्रभु का काम करने आए हैं। कि वचन में लिखा है कि मेरे बुलाए जाने के द्वारा तुम कलीसिया में आए हो। हालेलुया। हम परमेश्वर के बुलाए हुए द्वारा आए हुए। और यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 4 वर्ष में कहता है कि गर्भ में रचने से पहले तूने मुझ पर चित्त लगाया है, उत्पन्न करने से पहले तूने मेरा अभिषेक किया है, ताकि मैं जाति पर जाकर भविष्यवक्ता ठहर जाऊं। मालूम कितने लोगों के बच्चे क्या कहा? तूने पहले मुझ पर क्या लगाया? चित्त लगाया। फिर उत्पन्न होने से पहले तूने मेरा अभिषेक किया,
ताकि मैं जाति के ऊपर क्या हो जाऊं, भविष्यवक्ता ठहर जाऊं। आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, कहें मैं मामूली नहीं हूं, मैं बुलाया हुआ हूं, मैं मामूली नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। आप अपनी मर्जी से नहीं आए, नहीं आए हो। अगर मर्जी से आते तो मैं अपनी पूरी गली को बुला लूं, आज अभी सत्संग हो रहा है, आज उसी महिमा हो रही है, लेकिन नहीं, वो मैं बुलाऊंगा, लेकिन आपको परमेश्वर ने बुलाया, इसलिए आप लोग यहाँ बैठे हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने आप सबको बुलाया। कुछ लोग गांव गए हुए हैं, कुछ लोग कहां गए हुए हैं, लेकिन आपको परमेश्वर ने लगाया है, आज के दिन बुलाया है। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। क्योंकि मेरी देह में ना कुछ बल रहा और ना कुछ सांस ही रह गई है। तब मनुष्य के सामने किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हिवायत बांधा और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, मुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हिवायत बांधा रहे। हालेलुया। और उस दूत ने कहा दर्शन देकर कि हे पुरुष, मत डर, मत घबरा, अपने हियाव को बांध कर रख और तुझे शांति मिले। मेरे भाई, मेरी बहन, और परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि अपने हियाव को छोड़े ना, चाहे जितने बाबा खड़े हो जाएं, लेकिन आप अपने हियाव को बांध कर रखें, क्योंकि वो बाबा आपको उद्धार नहीं देगा। एक प्रभु है जो आपको उद्धार देगा, एक स्वामी है जो आपको उद्धार देगा, उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। दानियल को दूतों ने कहा, हियाव बांध कर रखे, क्या रख? हियाव बांध कर रख, और जब परमेश्वर ने दर्शन दिया है, उस दर्शन का कर काम कर। और हमें आवश्यकता है अपने दर्शन पर काम करें। अगर दर्शन नहीं मिल रहा, प्रभु से कहें, प्रभु मैं तो बुलाया हूं, मुझे दर्शन दीजिए, कह दीजिए मुझे दर्शन दीजिए, और परमेश्वर अवश्य आपको दर्शन देगा। आइए, हालेलुया। करुणामय, करुणामय, खड़े गए, करुणामय, करुणामय यीशु, करुणामय यीशु, करुणामय यहोवा तू मेरा प्रभु, यहोवा तू मेरा प्रभु, करुणामय, 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 करुणामय। गॉड ब्लेस यू। कुछ हालेलुया, हालेलुया।